My son came today. Yeah, he's taller than you now. I know. तो थोड़ा सा आज गिरिराज महाराज जी की क्या महिमा है इस विषय में भागवत में हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानविनाशनाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणैषयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम चरणन्तिके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Which is Hindi or English? In Hindi or English? So आज इन हिंदी में बोलें कि इंग्लिश में? हिंदी हिंदी हिंदी। How many of you don't know Hindi? हिंदी नहीं आती? आती है। आप महाराज के लिए someone can translate? So सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पे उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत शांत महाराज जी के श्री चरणों में और सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो जो ऑल्टर पे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, हरि बोल। जो ऑल्टर पे हैं दयानिधि प्रभु थोड़ा सा सब शांति रखें। हम लोग पिछले कई दिनों से अनाउंस कर रहे थे हमारे सुबह सखा प्रभु कि कितने आज सब लोग अन्नकूट पर पे बना करके लाएंगे। तो सबने कहा 1008। तो सुबह प्रभु उन लोगों ने तो अपना प्रण पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपने अरेंजमेंट ही नहीं रहा 1000 डिशेज रखने का। तो इसलिए आज हम लोगों का ऑल्टर छोटा पड़ रहा है। पर देखिए भगवान इतने कृपालु हैं, देखिए किसी ना किसी प्रकार से सब कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। तो आज बहुत ही शुभ उत्सव है। श्री गिरिराज महाराज का अन्नकूट है। गिरिराज कोई साधारण पर्वत नहीं है।
वृंदावन में जाएंगे तो वहां पे गिरिराज के दर्शन आज भी उपलब्ध हैं। लेकिन गोवर्धन कोई साधारण नहीं है। जब भगवान कृष्ण अपनी लीला करने के लिए अपने चिन्मय धाम से इस जगत में अवतरित होते हैं तो उनके साथ साथ उनके और भी जितने संबंधी हैं और जो उनके सेवक हैं, साथ ही साथ गोवर्धन, जमुना नदी, ब्रज, ये सब भगवान के जो लीला स्थलियां हैं वो भगवान के साथ ही इस जगत में भी अवतरित होती हैं। जिस प्रकार से यदि कोई राजा एक देश से दूसरी जगह जाता है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जब यहाँ से कहीं और जाते हैं तो उनका प्लेन भी जाता है, उनकी गाड़ी भी साथ में जाती है, उनके खाने पीने का सामान भी जाता है, यहाँ तक पानी भी कई बार यहाँ से वो लेकर के जाते हैं। तो उसी प्रकार से स्वयं भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उनकी ये अनेकानेक लीला स्थलियां जो हैं वे भी उनके साथ ही इस जगत में आती हैं। तो जिस गिरिराज जी के दर्शन आप वृंदावन में जाके करते हैं, वैसे तो पूरा ब्रजमंडल ही चिन्मय है, पूरा ब्रजमंडल, लेकिन आज भी ब्रज में वो 3 चीजें हैं जो भगवान की लीला के समय भी थी। वो कौन सी हैं? 3 चीजें जो भगवान जब 5000 वर्ष पहले इस जगत में आए तो जब उन्होंने लीला करी उस समय भी वे थी, अब भी हैं। तो कौन सी हैं वो 3? किसी को मालूम है? गोवर्धन, जमुना नदी और तीसरा? जमुना नदी, गोवर्धन और तीसरा ब्रज की रज। जो ब्रज की रज है, वहां की जो मिट्टी है वो अभी भी वही है जो कृष्ण के समय थी। तो ये गिरिराज आए तो भगवान के साथ ही, लेकिन इस जगत में आकर के भी वृंदावन आने के लिए पीछे उन्होंने कुछ लीला करी। तो एक आदि वराह पुराण में एक कथा आती है कि एक बार पुलस्त्य ऋषि, वे आदि वराह पुराण में आती है भगवान रामचंद्र के समय की कथा, कि भगवान राम जब सेतु बंधन कर रहे थे लंका पर जाने के लिए, तो सारे जो वानर थे वो अलग अलग दिशाओं में गए और जगह जगह से चट्टाने और छोटे छोटे पर्वत उठा करके ला रहे थे और उन पे नील जो थे वो कृष्ण भगवान राम का नाम लिखते तो ये पत्थर भी पानी पर तैरने लगते। तो सब जगह से, पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगह से वे लोग चट्टाने और पत्थर लेकर के आ रहे थे। तो हनुमान जी भी निकले और वे गए हिमाचल की ओर और वहां पे उन्होंने देखा कि ये जो गोवर्धन है, इतना सुंदर पर्वत, वो उसको अपने हाथ पर उठा करके लेकर के चले। अब इधर क्या हुआ कि इतनी चट्टाने आ गई, क्योंकि सब लोग बहुत सारे लेकर के आए, तो जो सेतु था, वो पुल था, वो पूरा हो गया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि अब और अधिक पत्थरों की आवश्यकता नहीं है, तो जो जहां पर है वहीं पर उनको लौटा दें। तो उस समय ये सब जगह ये न्यूज़ फैल गई और हनुमान जी को भी पता चला कि अब और चट्टानों की, पर्वतों की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय ये भगवान की ही लीला है। तो उस समय वे ब्रजमंडल के ऊपर से आकाश मार्ग से निकल रहे थे, तो उन्होंने वहीं पे गिरिराज जी को, गोवर्धन को वहीं पर स्थापित कर दिया और फिर वे गए भगवान राम के पास और उनको जाकर के बोले कि मैं बहुत ही सुंदर हिमाचल से लेकर के आ रहा था, लेकिन जब मुझे आपका आदेश प्राप्त हुआ तो मैंने वहीं ब्रज में उन्हें स्थापित कर दिया। तो तब भगवान श्री राम बोले कि हाँ, वो तो मेरा बहुत ही प्रिय और नित्य सेवक है, उससे मैं बहुत स्पेशल सेवा लूंगा। अभी जितने भी ये पत्थर आए उनको मैंने अपने स्पर्श से उनका उद्धार कर दिया। देखो, जो पत्थर हैं, ये चट्टाने भी हैं, ये भी वास्तव में जीव हैं, तो इनको आच्छादित चेतन ये भी जीव ही हैं। तो भगवान के नाम के और उनके चरणों के स्पर्श से उन सब की भी मुक्ति होगी। लेकिन वो कहते हैं कि जो गोवर्धन है, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये तो मेरे नित्य परिकर है, भगवान के एटर्नल एसोसिएट है। तो जब मैं द्वापर के अंत में कृष्ण अपने स्वयं रूप में आऊंगा
तो उस समय इस गोवर्धन को मैं अपने सभी अंगों से स्पर्श करूंगा और इसी गोवर्धन पे मैं बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करूंगा, जो कहीं पे लीला ब्रजमंडल में नहीं होती, ऐसी बहुत ही गूढ़ और रसमयी लीलाएं मैं गोवर्धन पे करूंगा। तो इसलिए गोवर्धन वहां पे पहले ही आकर के स्थापित हो गए हैं। तो ये आदि वराह पुराण में आता है। उसी प्रकार से गर्ग संहिता में, जो गर्ग ऋषि ने लिखी, तो वहां पे एक और कथा आती है। देखो, भगवान का जब इस जगत में आना होता है तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण एक बार आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हर कल्प में भगवान की अलग अलग लीलाएं कुछ हो सकती हैं। जो हम लोग भागवत में पढ़ते हैं उसमें कई बार अलग अलग कल्पों की लीलाएं भी एक साथ भागवत में और अलग अलग पुराणों में हैं। कई बार लोग जो पुराण पढ़ते हैं वे इस प्रकार का संदेह करते हैं कि एक ही लीला को अलग अलग पुराणों में अलग अलग रूपों से लिखा गया है अथवा बिल्कुल अलग लीला लिखी गई है। तो इसका मतलब किसी ने इन ग्रंथों को एडिट करा है, चेंज कर दिया है। ऐसा वेस्टर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि हमारे ग्रंथों को बहुत लोगों ने बदला है, लेकिन यह सत्य नहीं है। ये तो वैदिक ग्रंथ हैं, ये भगवान की वाणी है, लेकिन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग कल्पों में भगवान की लीला अलग अलग रूपों में हो सकती है, अलग अलग ब्रह्मांडों में हो सकती है। भगवान कोई एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट के अनुसार अपनी लीला नहीं करते, है ना। वो तो अखिल रसामृत है, तो अलग अलग लीलाएं भी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से गर्ग संहिता में एक और कथा आती है कि एक बार पुलस्त ऋषि जो काशी में निवास करते थे, तो काशी में जब ऋषि महर्षि जब तपस्या करते हैं तो पहले ऐसा होता था कि वो लोग पर्वतों पे जाकर के, विशेष करके हिमालय पे जाकर के किसी बहुत शांत स्थान पर, जहाँ पे कोई नदी बह रही हो और बहुत ही सुंदर पेड़ हो और कोई अधिक लोग नहीं हो, आबादी हो, शांति हो। आजकल तो यदि आप हिमालय पे जाएं किसी भी जगह तो इतने हिल स्टेशंस बन गए हैं, इतनी गाड़ियां सब जगह जाती हैं। जब हम लोग छोटे थे हम लोग ऋषिकेश जाते थे और इतनी शांति ऋषिकेश में होती थी। कुछ 3-4 आश्रम थे और कोई भी रश नहीं था। लेकिन अभी मैं पिछली बार ऋषिकेश गया तो नॉन स्टॉप गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाज, कि रात को सो भी नहीं सके, नॉन स्टॉप। तो ऐसा हम लोगों के जो तीर्थ स्थलियां हैं ऐसा वहां पे हो गया। लेकिन पहले जो ऋषि महर्षि थे तो इसी प्रकार से बड़ी शांत वातावरण में रह करके वो एकांत चित्त से भगवान का भजन करते थे। तो काशी में रहते हुए उनको वो स्थान इतना प्रिय नहीं लग रहा था जो उनके भजन के अनुकूल हो, तो इसलिए वे गए हिमाचल पर। तो हिमालय में कई पर्वत हैं और उनमें से एक पर्वत है द्रोण। तो द्रोणाचल उसको कहते हैं, आज भी हैं। तो द्रोण भी जो हैं, गुरुदेव अपनी कथा में कहते हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण के नित्य माता पिता हैं यशोदा जी और नंद बाबा, तो उसी प्रकार से ये द्रोण भी हैं जो नित्य हैं और उनके नित्य पुत्र हैं गोवर्धन, गिरिराज। तो इनको लेकर के वहां पे पुलस्त ऋषि गए। उन्होंने जब गोवर्धन को देखा तो उन्हें बहुत ही सुंदर लगे और उनका मन को लगा कि इनको मैं अपने साथ ले चलूं। तो उन्होंने कहा द्रोण को कि ये तुम पुत्र मुझे दे दो, मैं इसे अपने साथ लेकर के काशी जाऊंगा। अब द्रोण देना नहीं चाहते थे। कौन अपने पुत्र को देना चाहते हैं? आपके घर में कोई आए, यदि मैं आऊं और अभय प्रभु के घर में जाकर के कहूं आप अपना पुत्र मुझे दे दीजिए, वो तो कह रहे हैं ले जाइएगा लेकिन अधिकतर लोग नहीं देंगे, है ना। तो इसी प्रकार से जब विश्वामित्र जी भी भगवान राम और लक्ष्मण को लेने के लिए जब गए दशरथ महाराज के पास, तो उनको भी नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन इस भय से कि बहुत महर्षि हैं, कहीं श्राप ना दे दें, है ना। तो उसी प्रकार से द्रोण भी इसी भय से कि कहीं ये श्राप ना दे दें, तो उन्होंने गोवर्धन को उनके साथ जाने के लिए अनुमति दे दी। अब ये गोवर्धन कोई साधारण नहीं है ना, जैसे मैंने पहले कहा कोई साधारण नहीं है। उनको मालूम था कि कृष्ण अभी शीघ्र ही अपनी लीला करने के लिए ब्रज में आने वाले हैं। तो उन्होंने एक शर्त रखी।
पुलस्त्य ऋषि के सामने कि मैं आपके साथ चलने को तो तैयार हूं, लेकिन आप सारे रास्ते में जब तक आप काशी नहीं पहुंचते, यदि आप मुझे किसी भी समय नीचे जमीन पर रखेंगे तो फिर मैं वहां से नहीं हिलूंगा। तो जहां पर पहली बार आप मुझे रखेंगे वहीं पर मैं जाकर के स्थिर हो जाऊंगा, मतलब कि वहां से फिर आई विल नॉट मूव। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ये भी देखो, ऋषि जिस प्रकार से हनुमान जी, इसी प्रकार से ऋषि महर्षि भी बहुत सिद्धियां इनके पास थी, बहुत शक्तिशाली। इतने बड़े विशाल पर्वत को, ये हम लोगों को कई बार सोचने से लगता है कि ये सब क्या है, माइथोलॉजी है, लेकिन माइथोलॉजी नहीं है भैया, ये सिद्धियां हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि पूरे पर्वत को उन्होंने अपने हाथ पर उठा करके ले चले। अब जब ब्रज के ऊपर पहुंचे तो गोवर्धन जो थे इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि उनसे अभी उठा ही नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने, अब हनुमान जी होते तो उठा लेते, तो हनुमान जी के समय तो उन्होंने ये आदेश भिजवा दिया, लेकिन इस समय अब ये ऋषि तो थे लेकिन इतनी शक्ति नहीं थी कि गोवर्धन जितने भी भारी हो जाए उनको उठा करके रखें। तो उन्होंने वहां पे उनको रखा। उस समय भगवान की इच्छा से वे भूल गए कि क्या गोवर्धन ने शर्त रखी थी। वहां पे रखा, उन्होंने जाकर के स्नान करा, जमुना जी में अपनी आह्नी करी, और आकर के जब उनको उठाने लगे तो गोवर्धन अब हिले ही नहीं। बहुत प्रयत्न करा, लेकिन गोवर्धन अपने स्थान से हिले नहीं। तो उनको बड़ा ही क्रोध आया। तब गोवर्धन ने कहा कि देखो, आपको सामने मैंने यह शर्त रखी थी। खैर, उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम हर दिन तिल तिल कर करके जमीन में धंसोगे। तो गोवर्धन जी ने उनको शिरोधार्य करा, उनके श्राप को। तो वास्तव में जब गिरिराज थे, जब सतयुग में यह कथा हुई तो बहुत विशाल थे। गुरुदेव बताते हैं कि 40 किलोमीटर के 40 मील ऐसे इतने ऊंचे, बहुत विशाल पर्वत। लेकिन उनके श्राप के कारण वे धीरे धीरे धरती के अंदर धंस रहे हैं। लेकिन कृष्ण लीला के बाद उनके धंसने का एक और कारण गुरुदेव बताते हैं कि भगवान के विरह में, कि अब मैं इस धरती पर रह करके क्या करूंगा, इसलिए गिरिराज जी जो धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि मैं सबसे पहले मैंने 40 वर्ष पहले गिरिराज जी के दर्शन करे, और 40 वर्ष में भी ऐसा लगता है कि गिरिराज जी अब किसी किसी स्थल से थोड़ा सा नीचे हो गए हैं। लेकिन अभी भी उनकी कृपा है कि अभी भी आप जाकर के एटलीस्ट एक हिस्सा गिरिराज जी का दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार गिरिराज जी यहाँ पे आए वृंदावन में, और वृंदावन में आए कृष्ण की सेवा के लिए। और क्या सेवा करी, हर प्रकार की सेवा उन्होंने भगवान की करी। गोवर्धन जी के जो प्रणाम मंत्र है उसमें वो कहते हैं, गोवर्धन जयति शैलकुल अधिराजः, यह गोपिकाभिरुदितः हरिदास वर्यः, कृष्णेन शक्रमक भंग कृतार्चितयः, सप्ताहम एव असत पद्मे अवासीत, सप्ताहम एव अच्युत हस्त पंकजहि, भृंगाय मानम फल मूल कंदरहि, संसेव्य मानम हरि आत्मक वृंद कही, गोवर्धन आद्रि शिरसा नमामि। कहते हैं गोवर्धन जयति शैल कुल अधिराज। शैल का अर्थ होता है हिमाचल, हिमालय। तो उनके कुल के अधिराज, ये क्या है, उनके प्रिंस हैं। सो ही इज द प्रिंस ऑफ द डायनेस्टी ऑफ द हिमालय। तो शैल कुल अधिराज, यह गोपिकाभिरुदित हरिदास वर्य, और गोपियां भी इनको हरिदास कह करके इनकी महिमा का गुणगान करती हैं। हमारे शास्त्रों में 3 हरिदास बताए गए, भगवान के सेवक, स्पेशल मेंशन उनका किया गया। कौन कौन से हैं जानते हैं? 3 भगवान के दास। भागवतम में 3 को हरिदास कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर, उद्धव, और फिर तीसरे गोवर्धन। लेकिन उनको हरिदास और हरिदास वर कहा गया, कि युधिष्ठिर महाराज को हरिदास, उद्धव जी को हरिदास वर, और गोवर्धन को हरिदास वर्य। कि तीनों हरि के दासों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो कौन है? वो गोवर्धन है। तो क्यों गोपियां भी वेणु गीत में
ये उनकी महिमा का गुणगान करते कह रही हैं, हंत हंत अरि अद्र बला हरिदास वर्य, कि ये जो यह राम कृष्ण पदार स्पर्शय हो, कि ये बलराम जी और कृष्ण के पदों को जो स्पर्श करते हैं और जो भगवान की लीलाओं के लिए सब प्रकार की वस्तुओं को प्रदान करते हैं। वहां पर नाना प्रकार के कुंज हैं, वहां पे सुंदर सुंदर सरोवर हैं, वहां पे गैयाओं के चरने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर घास है, नाना प्रकार के फल हैं। तो इस प्रकार की बहुत चीजें जो हैं वो भगवान की लीलाओं के लिए गिरिराज जी प्रदान करते हैं। इसीलिए उनका नाम क्या है? गोवर्धन। गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है बछड़ा, गो का अर्थ होता है गोप, गो का अर्थ होता है गोपियां, और गो का अर्थ होता है इंद्रियां भी। तो ये गायों के लिए, ग्वालों, बछड़ों के लिए बड़ी दूध भरी घास प्रदान करते हैं, और गोप गोपियों के लिए भी नाना प्रकार की सुंदर वस्तुएं प्रदान करते हैं। कृष्ण भी गोप हैं, और कृष्ण की इंद्रियों को भी सब प्रकार से सुख देते हैं, उनका वर्धन करते हैं। वर्धन का अर्थ होता है बढ़ाना। तो इन सब के आनंद को जो वर्धन करते हैं वो कौन है? वे हैं गोवर्धन। इसलिए गोवर्धन की महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान कृष्ण ने ये अन्नकूट की बड़ी स्पेशल लीला की रचना करी। जैसे आप लोग सब जानते हैं, भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है, और गोपाल चंपू में भी जीव गोस्वामी जी इस लीला को बहुत सुंदर और विस्तार से वर्णन करते हैं। मैं संक्षेप में आपको बताता हूं। तो गिरिराज जी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए कृष्ण ने क्या किया कि एक बार कृष्ण जब आए गोचारण करके, तो वो देखते हैं कि दो तीन दिन से वे देख रहे थे कि उनके बाबा नंद महाराज और बाकी के भी जितने बड़े बड़े गोप हैं और गोपियां हैं, उनके आंट्स एंड अंकल्स हैं, वो लोग सब तैयारी कर रहे हैं किसी अनुष्ठान की, किसी यज्ञ की। तो यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करी जा रही है, बहुत कुछ किसी यज्ञ के लिए प्रिपरेशन हो रही है। उन्होंने पिछले वर्षों में भी ये देखा था, लेकिन उस समय उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि अभी छोटे थे। जानते तो सब कुछ हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन भगवान की लीला करने के लिए भी कोई समय विशेष काल होता है। तो इसी कार्तिक के समय में तो उन्होंने आकर के अपने बाबा से इस बारी पूछा कि बाबा आप ये सब क्या कर रहे हैं? तो नंद महाराज ने कहा कि देखो बेटा, हम लोग इंद्र की पूजा की व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि इंद्र कौन है? वो कह रहे हैं इंद्र जो हैं वो बादलों के देवता हैं, उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है, वर्षा होती है तो हम लोगों को पानी और हमारी फसल होती है, तभी गायें चरती हैं। तो कृष्ण ने पूछा कि ये जो आप कर रहे हो ये कोई लौकिक धर्म है? लौकिक धर्म का होता है कि जिसका कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं है, कि ये वैदिक धर्म है, कहीं वेदों में इसका वर्णन है? तो ये प्रश्न सुनकर के पहले तो जो नंद बाबा जी थे उन्होंने कहा क्या छोटा मेरा बेटा ऊट पटांग बातें कर रहा है। तो उन्होंने बात बदलने की कोशिश करी, कुछ और बात करने लगे। लेकिन फिर कृष्ण ने कहा कि देखो पिताजी, मैं भी अब बड़ा हो रहा हूं और हमारे कुल के जो रीति रिवाज हैं मुझे भी समझ आने चाहिए, है ना, क्योंकि आगे जो प्रथाएं हैं वो तो मैं ही चलाऊंगा, है ना। देखो इतने जो कृष्ण हैं वो इस बात की शिक्षा हमें दे रहे हैं कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल एजुकेशन है, वो हमारे को अपने बच्चों को भी देनी चाहिए और हमें भी करनी, हम करेंगे ठीक प्रकार से फिर अपने बच्चों को देंगे। तो पेरेंट्स का क्या उत्तरदायित्व है? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को सिखाना, और बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सीखना, है ना। परंतु सीखना क्या? जो ठीक बात है। हमारे कई ट्रेडिशंस भी हैं जो वास्तव में शास्त्रों में उनका कहीं पे भी विधान नहीं है, ये किसी ने अपने मन से बना लिए। तो भगवान यहां पे बता रहे हैं कि देखो अगर लौकिक धर्म है कि वैदिक धर्म है। तो फिर जब वो बहुत प्रश्न करने लगे तो उस समय नंद बाबा ने कहा कि देखो बेटा, है तो ये लौकिक धर्म, मतलब कि व्यवहारिक है, इसका कहीं वेदों में वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ग्वाले हैं, हम लोग कई पुश्तों से ये करते आ रहे हैं और हम लोगों को भय है कि यदि नहीं करेंगे तो इंद्र नाराज हो जाएंगे।
तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आपने इंद्र को देखा? उनका नहीं देखा। वो कहते हैं कि इंद्र ने कभी आकर के आपकी कोई मदद करी? नहीं करी। तो वो कहते हैं, अब बड़ी सुंदर युक्ति यहां पे कृष्ण देते हैं। वो कहते हैं देखो, यदि राख है, राख समझते हैं ना, है ना? डू द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड व्हाट इज राख? You probably have not seen. So when you burn the coal, the ashes is called rak. So in old days, people used to cook on these ovens which were made with mud, angithi. So in there you will put coal, and when it would burn, it will become ashes. तो उनका कि देखो, जब राख बन गई है तो राख में अगर आप आहुति दोगे तो उस आहुति का कोई फल मिलेगा? क्योंकि तो राख बन चुकी है। राख में आहुति देने से कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन घर के चूल्हे में यदि अग्नि जल रही है तो उस अग्नि में यदि आप ईंधन डालोगे, इफ यू पुट सम फ्यूल इन बर्निंग फायर इन द स्टोव इन योर हाउस, देन इट विल बी ऑफ सम बेनिफिट। क्यों? क्योंकि उससे आप कुछ खाना पका सकते हो और सबको आप अपने घर में खाना पका करके दे सकते हो। लेकिन राख में डालने से क्या लाभ? तो कह रहे थे कि जो इंद्र हैं वो तो राख के सदृश हैं, कभी आए नहीं सामने। आप उनको जो आहुति देते हो उसका क्या फल मिलता है किसी को मालूम ही नहीं। लेकिन हमारे को कौन सहायता करता है? कहते हैं देखो, 3 हैं जो हमारी सहायता करते हैं। हम कौन हैं? हम ग्वाले हैं। वी आर काउहर्ड पीपल। तो हमारी गैयां कहां चरने जाती हैं? वे जाती हैं गोवर्धन पे। गोवर्धन पे जाकर के वो हरी भरी घास खाती हैं। आज भी आप जाए ना गोवर्धन पे तो कभी कभी आपको ये नजारा नजर आएगा कि कोई गैया चढ़ी हुई है, बछड़े, बहुत ही सुंदर। आज भी उस इतना मनोरम दृश्य लगता है कि गोवर्धन पे यदि कोई गैया है या कोई बछड़ा उस पर चढ़ करके घास खा रहा है। तो कृष्ण भी गोचारण के लिए और सारे जो गोप थे वे गोचारण के लिए यहीं गोवर्धन पे जाते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये हमारे को घास देते हैं। वहां पे इतने सुंदर सुंदर सरोवर हैं, संकर्षण कुंड है, नवल कुंड है, अप्सरा कुंड है, कुसुम सरोवर है। कितने सुंदर सुंदर कुंड हैं जो कि इतने स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। तो गोवर्धन हमारे को ये सब चीजें प्रदान करते हैं। तो गोवर्धन को यदि हम प्रसन्न करेंगे, उनको आहुति देंगे, तो वे हमारे को और अधिक जल और घास आदि प्रदान करेंगे। तो उससे हमारी गैयां जो हैं वो और हृष्ट पुष्ट होंगी। तो हमारे को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि देखो, गैयां तो हमारी लाइफ लाइन है। यदि गैया दूध नहीं देगी, यदि गैया नहीं होगी तो हम लोगों का तो बिजनेस क्या होगा? ठप हो जाएगा, है ना? हम तो ग्वाले हैं। तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? गाय की पूजा करनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि देखो, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण हमारे हित की बात करते हैं। जो सच में ब्राह्मण है वो क्या करेगा? वो केवल आपको आकर के कृष्ण कथा सुनाएगा। जो वास्तव में ब्राह्मण है वो कभी आपसे धन की अपेक्षा नहीं करेगा। जो आकर के आपसे पैसा चाहता है वो फिर ब्राह्मण नहीं है। देखो, यहां पे दोनों चीजें समझने वाली हैं। यदि आपके घर पे कोई ब्राह्मण आए, कोई भक्त आए, वो ये भाव यदि रखते हैं कि हम इनके घर जाकर के कथा कीर्तन कर रहे हैं और इससे हमारे को कुछ पैसा मिलेगा, और पैसा नहीं दिया तो मन खराब हो गया, तो फिर वो भक्त नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। और यदि आपके घर में कोई ब्राह्मण या भक्त आते हैं और आप यदि उनको धन नहीं देते तो आप गृहस्थ नहीं हो। समझ रहे हैं दोनों बातें? क्योंकि गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि ब्राह्मण और वैष्णवों को दान देकर के उनको मेंटेन करें। तो हमारा जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसमें जो ब्राह्मण थे वो डिपेंडेंट थे वैश्य और क्षत्रियों के ऊपर कि वो उनको मेंटेन करें। लेकिन ब्राह्मण अपनी तरफ से कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मुझे कुछ दिया जाए। जो मिल गया उसी में वे निश्चिंत रहते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, ब्राह्मण जो हैं वो हमारे हित की बात करते हैं। दे ओनली टॉक ऑफ आवर गुड। तो हमारे को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। तो गोवर्धन की, गाय की और ब्राह्मण की। तो ये सुनकर के अब कृष्ण इतने सुंदर रूप से उनको समझा रहे हैं। और कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, जिसको हम देख ही नहीं सकते उसमें हम कैसे बिलीव करें। अब ये स्वयं कृष्ण हैं और वो क्या बता रहे हैं? कर्म कांड, कर्म मीमांसा और निरीश्वरवाद का युक्तियां दे रहे हैं। निरीश्वरवाद की भगवान जब तक नजर नहीं आता तो उसमें विश्वास कैसे करें। इसके पीछे भी भगवान के कई कारण थे।
पर इस समय उन्होंने इस प्रकार की युक्तियां दे करके उन्होंने उन सबको समझाया कि देखो जो हमारे समक्ष है, क्यों? क्योंकि वास्तव में जो गोवर्धन है वो स्वयं कृष्ण ही है। तो इस प्रकार से वो देवी देवताओं की पूजा से हटा करके उन सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहते थे। तो उनका कि हम जाकर के गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो गोवर्धन की पूजा कैसे करें कि ये जो सब आपने सामग्री इकट्ठी करी, और हम लोग खूब सारी चीजें बनाते हैं, खूब सारे पकवान बनाते हैं। तो उन लोगों ने खूब पकवान बनाए। अभी भी आज ब्रज में जाएंगे तो ब्रज में सुबह ब्रेकफास्ट पता है क्या होता है? ब्रेकफास्ट क्या होता है वृंदावन में? ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं वहां पे? कचौड़ी और आलू की सब्जी, है ना? हम लोग खाएंगे तो सबका पेट गड़बड़ हो जाएगा। तो आज भी वहां पे पूड़ी कचौड़ी, तो उन लोगों ने खूब कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ और फिर कई प्रकार की सब्जियां और अन्न जैसे चावल और गुलाब जामुन, कई प्रकार की चीजें बना करके फिर छकड़ों में भर के, छकड़े मतलब कि बैलगाड़ियों के पीछे भर भर के वो सब गए गोवर्धन पे। और वहां जाकर के उन्होंने इन सब का क्या बना दिया? कूट। कूट को कहते हैं पर्वत, छोटा सा हिल। अन्नकूट अर्थात जब इतना अन्न, ऐसे आप देखते हैं ना कई बार कि इस प्रकार से जो बनता है हिली फॉर्मेशन में, हिल फॉर्मेशन में, उसको कहते हैं अन्नकूट। तो इस प्रकार गोवर्धन के सब तरफ उन्होंने इसको बना दिया। अब उन्होंने, कृष्ण ने गिरिराज जी की प्रार्थना प्रारंभ करी कि हे गिरिराज, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, हम पे कृपा करें और आप इस नैवेद्य को आप स्वीकार करें। तो उस समय गोपाल चंपू में वर्णन है कि सबके देखते देखते एक आश्चर्यजनक बात हुई कि वे जो गिरिराज थे वहां से एक बड़ा ही भव्य और दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वो देखने में तो कृष्ण जैसे ही लगते थे, उन्हीं के जैसे वर्ण के, उन्हीं के जैसा सौंदर्य, लेकिन कृष्ण नन्हे से बालक। और ये गोवर्धन कैसे थे? वो बताते जीव गोस्वामी की जहां पे पहली चट्टान गोवर्धन की जो तलहटी है, बेस से लेकर के उसके शिखर इतने ऊंचे थे। ठीक है, तो यदि उस समय गोवर्धन 40 किलोमीटर जितने भी ऊंचे थे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने ऊंचे होंगे। उस समय ब्रजवासी भी सब लंबे लंबे थे। हम लोगों का कद बहुत छोटा हो गया। आजकल हमारे बच्चे 6 फुट के ऊपर हो जाते हैं, हमें लगता है हमसे बड़े हो गए, है ना? लेकिन हम सब छोटे हैं। जब द्वापर में सब 15 फुट लंबे थे, 10-15 फुट लंबे होते थे, और उससे भी लंबे लंबे सतयुग में तो 100-100 फुट लंबे होते थे। तो उस समय तो ये सब ब्रजवासी भी सब लंबे थे, लेकिन उनके सामने तो सब एकदम, उनको देख करके सब थोड़े भयभीत हुए। लेकिन कृष्ण ने कहा कि कोई भय मत करें। उन्होंने उनकी स्तुति करी और उनके देखते ही देखते जो वे दिव्य पुरुष थे, उन्होंने अपने हाथों से ऐसे कर करके, अब जहां पे ब्रजवासी खड़े हैं, अब वो जब हाथ ऐसे करते तो सब पीछे की ओर भागते डर के कि हमारे को भी अपने हाथ में लपेट करके अपने मुख में ना ले लें। तो ऐसे वो लपेट लपेट करके, और जो ये अन्न के सबसे पहले वो बताते, सबसे आगे उन्होंने क्या रखी थी? कचौड़ियां। सबसे जो आगे की लाइन में कचौड़ियां थी, और उसके बाद पूड़ियां, फिर सब्जियां, फिर तरह तरह के हलवे और मिठाइयां, बहुत तरह की चीजें। तो उन्होंने ऐसे ले लेकर के उसको खाते, और खा करके फिर अब थोड़ी प्यास लगती तो पास में कितने कितने सरोवर हैं, है ना? संकर्षण कुंड है, नवल कुंड है, अप्सरा कुंड, उनसे मानसी गंगा, तो उसी से एकदम पूरा पानी ऐसा पिया कि सारे के सारे कुंड और सरोवर थे, उनमें पानी की एक बूंद भी नहीं बची। ना पानी की बूंद बची, ना अन्न का एक दाना बचा, ना कोई मिठाई बची। सबको देखते देखते सब कुछ सवा चट कर गए। अब खाने के बाद फिर कहते हैं आने और मेरी तो भी भूख मिटी नहीं, कुछ और दो। तो अब जितना थोड़ा बचा था ब्रजवासियों ने और बना करके दिया, है ना? बना करके दिया और फिर खा लिया। अभी देखोगे ठाकुर जी, हमने तो सब रखा है, इस एक्सपेक्टेशन में रखा है कि अभी कथा खत्म होगी, उसके बाद आरती होगी तो हम सब लोग खूब प्रसाद पाएंगे। अब जस्ट इमेजिन करो कि दयानिधि प्रभु बंद करें, भोग लगाने के जब खोलें तो वहां पे कुछ भी ना हो, तो सबका तो मन रहेगा अरे हम तो भूखे भूखे रह गए। हम तो सोच रहे थे गोविंद जी गौड़िया मठ जाएंगे और हम लोग को खूब खाने को मिलेगा, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ गोविंद जी खा गए।
तो वास्तव में अगर खा लेंगे तो बहुत हम लोगों पे कृपा होगी। तो अब उन्होंने और मांगा, अब लाकर के भी सब कुछ खत्म हो गया, सारा अनाज खत्म हो गया। फिर कृष्ण ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, हम तो दीनहीन ब्रज के वासी हैं, गोप गोपियां हैं, तो हमसे जितना बन पड़ा हमने आपकी सेवा करी, आप इसी से संतुष्ट होइए। तब गिरिराज जी ने उनको एक जल और साथ में तुलसी दी, और तुलसी लेकर के जल वो पी करके उन्होंने कहा तृप्तो अस्मि, और मैं तृप्त हो गया। और उसके बाद उन्होंने प्रसाद रूप में जो ग्रहण करा था वो सब का सब और उससे भी अधिक उन्होंने वापस दे दिया। भगवान देखो भोग लगाते हैं, जब हम उनको प्रेम से अर्पण करते हैं तो ऐसा नहीं कि वे खाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सब इंद्रियों से वो हर कार्य कर सकते हैं, तो वो अपनी इंद्रियों से ही देख करके, अपनी आंखों से देख करके उसको भोग लगाते हैं। क्योंकि वो भोग किस चीज को लगा रहे हैं? वो उस अन्न को भोग नहीं लगा रहे, वो जो उस अन्न में, उस व्यंजन में, उस जो आप प्रिपरेशन बना के लाए हैं उसमें जो प्रेम है उसको वो भोग लगा रहे हैं। तो वो उनका एक नाम है मधुसूदन। तो उस खाने में, उस भोग में जो आपने प्रेम डाला है ना, वो उस प्रेम को खींच करके उसको ग्रहण कर लेते हैं और बाकी को वो प्रसाद के रूप में आपको के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि आप उसको खाएंगे तो आपके हृदय में भी कृष्ण के लिए प्रेम और अधिक बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने सारा का सारा प्रसाद रूप में भक्तों को वापस दिया। सब बहुत प्रसन्न हुए कृष्ण का कि देखो, आज तक तुमने कभी इंद्र को देखा था? नहीं देखा था, इन्होंने आकर के तुम्हारे को दर्शन दिए। तो सब लोग प्रसन्नचित होकर के वापस छकड़ों में वो सारा प्रसाद, सबने खूब प्रसाद पाया और वापस अपने अपने घरों में गए और सुख जाकर के रात को सब सो गए। अब उधर से इंद्र को जब पता चला कि जो ब्रजवासी थे, इन्होंने जो मेरे लिए सब कुछ बनाया था वो सब जाकर के गोवर्धन को अर्पित कर दिया और ये मेरे लिए कुछ भी यज्ञ नहीं करा, तो उसको बहुत ही क्रोध आया। क्योंकि इंद्र जो था वो कौन है? देवता है। देवता भी माया के चक्र में फंसे होते हैं, है ना। वो भी 3 गुणों से परे नहीं होते, वो भी इस मोह में फंस जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं इस सब चीजों का भोग करने वाला हूं। वही मेंटालिटी जो हमारे में है वो स्वर्ग में भी है, इसलिए स्वर्ग में भी जाकर के मुक्ति नहीं होती, वो बंधन रहता है ना। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो, तुम्हारे को हम लोहे की जंजीर से बांधे या सोने की जंजीर से बांधे, बात तो एक ही है ना। तो स्वर्ग में भी बंधन है, भले वो सोने का बंधन हो। तो वहां पे भी उनके पास इतना ऐश्वर्य है कि वे भी भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए धरती पर जो हम भगवान का भजन कर सकते हैं, नरक में तो हो ही नहीं सकता, स्वर्ग में भी और ऊंचे लोकों में भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे ऐश्वर्य इतना है। तो ये जो इंद्र थे, उनको इस बात का घमंड, और उन्होंने संवर्तक अपने उनके जो बादल थे उनको आदेश दिया कि जाकर के तुम वृंदावन पे, पूरे ब्रज में इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि इन लोगों को याद आए, समझ आ जाए कि मैं कौन हूं, मेरी शक्ति का उनको परिचय मिलना चाहिए। तो उनकी आज्ञा पाकर के सबके सब गए और खूब जबरदस्त पानी बहाया। ऐसे वो कहते हैं जैसे कॉलम्स ऑफ वाटर, खाली बूंदाबांदी नहीं हो रही थी, तेज बरसात नहीं, पर जैसे पानी के वो पिलर्स नीचे गिर रहे थे और सब जगह पानी पानी, इतना पानी, और बाढ़ आने लगी। सब घबरा गए और सब घबरा करके, देखो उन सब के लिए कृष्ण को छोड़ करके और कोई भी, कृष्ण को अपना लाला भी समझते हैं, कृष्ण को कोई आंच नहीं आए इसके लिए प्रार्थना भी करते रहते हैं, लेकिन जब कभी कष्ट आता है तब भी कृष्ण को ही याद करते हैं। यही ब्रज वासियों का वैशिष्ट्य है। तो उन्होंने सब कृष्ण के पास गए कि अब हम क्या करें, क्योंकि इन्हीं के कहने पे तो हमने ये सब किया, अब इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, अब ये सॉल्व करें। तो कृष्ण कहा कि कोई चिंता मत करो, क्योंकि गोवर्धन हमारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। सबके सब गोवर्धन पे गए और गोवर्धन के पास जाकर के कृष्ण ने उनको हाथ जोड़े, प्रार्थना करी कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें। और देखते देखते ही क्या करा, गोवर्धन को अपने बाएं हाथ पे उठाया। अब बाएं हाथ पे नहीं उठाया, किस पे उठाया? इस उंगली पे। कौन सी उंगली पे? इस छोटी, सबसे छोटी वाली उंगली पे
कृष्ण ने उठा करके ऐसे गोवर्धन पे खड़ा करा और सबको कहा कि आप सब इसके नीचे आ जाओ। अब सब नीचे आए गोवर्धन के, तो वहां पे तो बहुत सुंदर, उन्होंने तो कभी देखा नहीं था। वहां तो जैसे अंडरग्राउंड सिटी थी, बहुत सुंदर। वहां पे सुंदर सुंदर सरोवर थे, घास थी, बैठने के लिए स्थान थे। हाँ देखो पीछे वो बना हुआ है वो गोवर्धन। तो उन्होंने उठाया तो सब वहां पे आ गए और सब बड़े शांति से वहां पर बैठ के, किसी बात की चिंता नहीं। और उधर से भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र, वो चक्र आकर के, जैसे हमारे मंदिरों पे भी ऊपर सुदर्शन चक्र होता है ना, हमेशा मंदिर की रक्षा करता है। तो सुदर्शन, वो भगवान का चक्र गोवर्धन के ऊपर आकर के वो चक्र जो था वो घूमने लगा और इतनी तेजी से कि वहां पे पानी पड़ ही नहीं रहा था, उससे पहले ही वो पानी को इधर उधर कर देता। और नीचे सब ग्वाले, सब गोपियां, सब वृद्ध गोपियां और किशोर गोपियां सब वहां पे एकत्रित हो गए। अब ग्वालों ने देखा कि कृष्ण ने तो उठाया हुआ है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कहीं ये छोटा सा बच्चा कहीं अगर हिल गया, तो सबने अपनी अपनी डंडियां खड़ी कर दी कि हम भी कृष्ण के साथ सहायता करें। उधर से गोपियां जो हैं, उन्होंने भी इसमें उन्होंने अपना रोल अदा करा। उन्होंने कैसे सपोर्ट करा कृष्ण को कि वो जो गोवर्धन थे उनको वो तिरछी नजरों से देख रही थी, कटाक्ष करके, कि अगर खबरदार तुम गिरे और कृष्ण पे गिर करके उनको चोट लगी तो हम तुम्हारे को अपनी इससे कटाक्ष से चकनाचूर कर देंगी। तो उस भय से भी गोवर्धन नहीं हिले। लेकिन वास्तव में क्यों नहीं हिले, तो वो गुरुदेव इसका गूढ़ रहस्य बताते हैं। आप लोगों ने, कईयों ने श्रवण किया होगा कि वास्तव में गिरिराज को किसने धारण करा। लगता ऐसा है कि कृष्ण ने धारण करा, लेकिन वास्तव में कृष्ण तो शक्तिमान है। शक्तिमान की जो शक्ति होती है वही सब प्रकार के कार्य करती है। तो कृष्ण की शक्ति कौन है? वे हैं श्रीमती राधिका। तो राधिका जो कृष्ण की शक्ति है, वो शक्ति ने इस गोवर्धन को धारण करा। इसलिए बाएं हाथ की छोटी उंगली, क्योंकि यदि आप देखें ना तो कृष्ण के बाएं तरफ वाम भाग में श्रीमती राधिका है, और कृष्ण के कौन सा अंग सबसे क्लोज है राधा जी के? अगर हाथ ऐसे रखेंगे तो लेफ्ट हैंड की जो छोटी उंगली है वो सबसे क्लोज है राधा जी के। तो सारी शक्ति उसके थ्रू संचरित होकर के कृष्ण ने गोवर्धन को धारण करा। तो इस प्रकार से 7 दिन और 7 रात तक धारण करके रखा। तब जाकर के इंद्र को समझ आई कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर आकर के उनसे क्षमा मांगू, लेकिन कैसे जाऊं, इस बात का उनको भय था। अब कैसे जाकर के मुंह दिखाऊं भगवान को? तो वो गए सुरभि के पास, क्योंकि कृष्ण को गायें बहुत प्रिय हैं। सुरभि को प्रार्थना करी कि तुम मेरे साथ चलो, और जाकर के फिर कृष्ण को आकर के उन्होंने प्रार्थना करी और कृष्ण से क्षमा मांगी। इसका बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने प्रार्थनाएं करी। सुरभि ने अपने दूध से कृष्ण का अभिषेक करा। तो ये जो गोवर्धन है, ये इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन की महिमा का वहां पे प्रकाश करा, और उससे ये हमारे को शिक्षा दी कि वास्तव में हमें उनकी जो सारी हमारी जीवन के लिए और हमारे परमार्थ के लिए जो सब कुछ प्रदान करते हैं, उन्हीं एकमात्र परम भगवान की हमें एकांतिक भाव से पूजा और अर्चना करनी चाहिए, है ना। क्योंकि वो कर रहे थे देवी देवताओं की पूजा, उनसे हटा करके गोवर्धन की पूजा उन्होंने करवाई। क्योंकि गोवर्धन कौन है? स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण से अभिन्न है, राधा जी के हृदय से ही प्रकट है। तो इसके अंदर बहुत ये गूढ़ है। और इसलिए कृष्ण, देखो जिस प्रकार से गोवर्धन सभी प्रकार की चीजें ब्रजवासियों के लिए प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण भी वास्तव में हर चीज हमारे लिए प्रदान करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी देवी देवता के माध्यम से, लेकिन गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि वास्तव में देने वाला तो मैं ही हूं, लेकिन वो माध्यम कई बार बन जाते हैं। तो उनकी हमें रिस्पेक्ट अवश्य करनी चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी भी की भी हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। लेकिन यदि एकांतिक भाव से किसी का पूजन करना है तो वो भगवान का करें, क्योंकि उनका पूजन करने से सब जो हैं
वे संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से यथा तरो मूल निषेचनेन, जिस प्रकार से हम पेड़ की जड़ में यदि पानी डालें तो पेड़ का हर अंग जो है उसको जल स्वतः ही मिल जाता है, उसको वह हृष्ट पुष्ट हो जाता है ना, इट गेट्स नरिश्ड, एवरी पार्ट ऑफ द ट्री गेट्स नरिश्ड यदि हम उसके रूट्स में पानी डालें। तो ये गोवर्धन से हम प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना भी किस चीज की करें, है ना। अब आप कहोगे कि प्रभु जी गोवर्धन हमारे को सब कुछ दे सकते हैं, तो हम गोवर्धन से जाकर के मांगते हैं कि मेरा एक कोठी बन जाए, मतलब कि मेरा मकान बन जाए, मेरी शादी नहीं मेरे बेटे की हो रही, गोवर्धन से जाके प्रार्थना करते हैं कि शादी हो जाए, मेरी जॉब नहीं लग रही तो गोवर्धन से जाके, क्योंकि वो सब कुछ दे सकते हैं। तो ये ठीक है कि गलत? देखो, अगर मांगना है तो ठाकुर जी से ही मांगो, उसमें कोई गलत बात नहीं है ना, क्योंकि हम औरों से मांगने की बजाय उनसे मांगेंगे वो देंगे, लेकिन इस प्रकार से वो हमें ठग लेते हैं, है ना। क्योंकि जो वो हमें दे सकते हैं और जो देना चाहते हैं वो ना मांग करके हम उनसे इन्हीं संसार की चीजें मांगते हैं जो हमारे को अपने कर्मों के अनुसार मिल ही जाएंगी। देर सवेर जो हमारे कर्मों में, हमारे भाग्य में है, वो हमारे को अवश्य मिल जाएगा। तो आज भी कई लोग जाते हैं गोवर्धन पे, जाके वो 2 पत्थर रखते हैं और उसके ऊपर करके कि हमारा घर बन जाए, और वास्तव में बन जाता है। कई लोग जाके कहते हैं हमारी नौकरी लग जाए, और वास्तव में सत्य है, बन जाता है। मेरे एक संबंधी थे, वो हर महीने जाते हैं, परिक्रमा करी और परिक्रमा करके कुछ मांगते थे, पूरी हो गई, और फिर अगले महीने फिर जाते थे, कहते हैं मैं अब जाता हूं कि उसको पूरा करने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए, और फिर दूसरी चीज मांग आता हूं, फिर वो पूरी हो जाती है। लेकिन करते करते देखो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। इसलिए आजकल आप यदि गोवर्धन पे जाएं, हम लोग जब 40 साल पहले जाते थे तो बहुत थोड़े से लोग होते थे परिक्रमा करते। आज यदि आप शारदीय पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, इन दिनों में जाएं तो इतनी भीड़ होती है। पिछली बार वो बता रहे थे 40 लाख लोग, 4 मिलियन पीपल वर डूइंग परिक्रमा। तो परिक्रमा आपकी स्वतः ही हो जाएगी, आप खड़े हो जाओ और धक्के लग लग करके ही आपकी पूरी परिक्रमा हो जाएगी। वास्तव में इतने लोग होते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकतर लोग इसलिए जाते हैं कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन उसके माध्यम से भगवान उनको क्या करते हैं, उनको भक्ति भी प्रदान करते हैं, क्योंकि वहां आने से उनको ब्रज रज लगती है, गोवर्धन को प्रणाम करते हैं, कुछ हरि नाम उनके कानों में पड़ता है, तो वास्तव में उससे भी उनके लिए बहुत ये अच्छा रहता है। लेकिन यदि हम मांगें तो क्या गोवर्धन से मांगे, ये हम लोग एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। आप सब लोग, ये बहुत ही सुंदर रघुनाथ दास गोस्वामी की ये गोवर्धन अष्टकम है, वो गोवर्धन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गिरिराज, आप मुझे अपने निकट निवास दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी कंदराओं में, आपके ऊपर राधा कृष्ण युगल किशोर की इतनी सुंदर सुंदर रसमयी मधुर लीलाएं होती हैं कि यदि मैं आपके निकट निवास करूंगा तो उन लीलाओं के दर्शन कर पाऊंगा। और हम निकट निवास का अर्थ क्या होता है कि हम भाव से उनके निकट रहें। भले हम लोग शरीर से उनके पास नहीं रह पाए, सब लोग तो नहीं जाके रह सकते, लेकिन भाव से उनके पास रहें, और ये भाव आएगा, ये सब प्रार्थना करते। तो आप सब लोग खूब, यहाँ पे गिरिराज जी उपस्थित हैं हमारे सामने, देखो ऑल्टर पे, उनको प्रणाम करते हो। वास्तव में इसी भाव से ये जो मैं श्लोक पढ़ेंगे, इस प्रार्थना का अर्थ यही है कि हे गिरिराज, अपने निकट निवास दीजिए, कि जिससे मैं आपके पास रह करके राधा कृष्ण की जो सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं हैं उनके दर्शन कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। तो बोलिए, प्रमद मदन लीला, प्रमद मदन लीला, कंदरे कंदरे ते, रचयति नवयूनो द्वंद्वम्, अस्मिन् अमन्दम्, इति किल कलनार्थम्, लग्नकः तद्वयो में, निज निकट निवासम्, देहि गोवर्धन त्वम्, निज निकट निवासम्, देहि गोवर्धन त्वम्, गोवर्धन त्वम्।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन महिमा की जय, श्री अन्नकूट महोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Please give a big hand to the Shri. Now, the next part of the program is Aarti, so we're going to all stand up with the chairs back. And after the Aarti, there will be Tulsi Puja, and then after Prashad. So please do not leave. I know it's a big day, please stay for the